अप्रीहेंशन और खदशा है कि अगर ये बिल लॉ बनेगा तो हर कलेक्टर हर मस्जिद को बोलेगा ये मस्जिद नहीं है और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डिक्लेयर करके उस मस्जिद को डिमोलिश भी कर सकते या उस मस्जिद पे नमाज बंद कर सकते, उस दरगाह में जो उसके जो उसूल हैं उसको ख़त्म कर सकते, कब्रस्तानों को घोषित कर देंगे ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। तो कलेक्टर को जो पावर्स वक्फ बिल में दिया गया है जो बिल्कुल गलत है, उसकी एक बेहतरीन मिसाल कल विदिशा में हम देखे कैसे उस कलेक्टर ने नहीं माना तो गवर्नमेंट ने उसको शिफ्ट ही कर दिया। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम संगठन वक्फ में बदलाव को लेकर सरकार पर सीधे आरोप लगा रहे हैं। जेपीसी की पहली बैठक में भी ओवैसी भाईजान ने इस बिल का विरोध किया है, लेकिन अब उन्हीं ओवैसी पर बहुत बड़ा आरोप लगा है। वक्फ की जमीन पर कब्जे को लेकर ओवैसी पर जो आरोप लग रहे हैं उसमें दावा ये किया जा रहा है कि एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के पास वक्फ की 3000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी मामूली किराए के साथ बरसों से उनके परिवार के पास है। आरोप है कि हैदराबाद में ओवैसी के पास सिर्फ 8 रुपए महीना प्रति एकड़ की दर पर करोड़ों की जमीनें हैं। वक्फ का नियम है कि वक्फ की संपत्ति 30 साल से ज्यादा नहीं रखी जा सकती, लेकिन भाईजान के परिवार के पास बरसों बरस से ये जमीनें हैं। दावा किया जा रहा है कि वक्फ एक्ट में संशोधन हुआ तो पूरा सच सामने आ जाएगा। 8 रुपए महीना प्रति एकड़ की दर से हैदराबाद में 3000 करोड़ की जमीन पे असदुद्दीन ओवैसी का काम चल रहा है कमर्शियल। वक्फ का नियम है आर्टिकल 26 के तहत कि 30 साल से ज्यादा वक्फ की दौलत नहीं रखी जा सकती है। क्यों कब्जा करके रखा हुआ वक्फ की दौलत? इसका जवाब ओवैसी नहीं देंगे, भाग जाते हैं। वक्फ संशोधन बिल पर देश में सियासी घमासान मचा है। गुरुवार को इसे लेकर जेपीसी की पहली बैठक भी हुई। बैठक के अंदर क्या क्या हुआ इसे हम आगे आपको बताएंगे। सबसे पहले वक्फ की जमीन पर कब्जे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय आलोक ने क्या आरोप लगाए हैं उसे सुन लीजिए। हर बात पे ओवैसी कैमरा पे आ जाते हैं, जवाब देना। 3000 करोड़ हैदराबाद में कैसे चल रहा है कंस्ट्रक्शन? कर्नाटका माइनॉरिटी वेलफेयर स्टेट की रिपोर्ट है, कांग्रेस के शासन के टाइम की रिपोर्ट है कि 120 एकड़ को कमर्शियल कन्वर्शन करवा लिया वक्फ में। क्यों करवाया भाई? वक्फ का तो मुख्य इरादा था कि मंदिर मस्जिद स्कूल बनाएंगे, गरीब मुसलमानों का काम करेंगे। वक्फ बिल का पुरजोर विरोध करने वाले ओवैसी पर वक्फ की करोड़ों की जमीन पर कब्जे वाली कंट्रोवर्सी की शुरुआत उस वक्त हुई जब वक्फ वेलफेयर फोरम के चेयरमैन जावेद अहमद ने सरकार की मंशा सही बताते हुए दावा किया कि तेलंगाना में 3000 करोड़ या इससे भी कुछ ज्यादा की प्रॉपर्टी पर ओवैसी का काम हो रहा है। आरोप है कि ओवैसी इसके लिए बहुत ही कम किराया देते हैं। आरोप तो यहाँ तक लगाए जा रहे हैं कि ओवैसी की तरफ से हैदराबाद जैसे शहर में प्रति एकड़ 8 रुपया महीना किराया दिया जाता है। ओवैसी जैसे लोग जो इतनी बड़ी बातें करते हैं उन्होंने भी तो जमीनों पर कब्जा ही किया हुआ। क्या मुश्किलें उनको व्यक्तिगत तौर पर ज्यादा दिक्कत हो रही है जो ठेकेदार बने बैठे हैं? ये सवाल बहुत अच्छा है और ये उन लोगों का आप नाम लें कि फहरिस्त बहुत लंबी है, उसमें वो भी हो सकते हैं या हैं भी। तमाम दिल्ली से लेके साउथ में पूरी एक बड़ी प्रॉपर्टी बनी हुई और कुछ खास लोगों का छत्रप है, एकाधिकार है। ये कानून बहुत अच्छा सरकार ने बना के दिया 1995 में, फिर 2013 में दिया, लेकिन इनसे वो चीजें नहीं ले सकी जैसे लेखा जोखा या इनके कमिटमेंट होते हैं। वक्फ की जमीनों के बारे में कहा जाता है कि इसे धर्मार्थ कार्य के लिए लीज पर दिया जा सकता है। मजलूमों की मदद में जमीनों का इस्तेमाल होता है। बड़ा सवाल है कि ओवैसी के पास वक्फ की जो जमीनें हैं क्या सच में उसका इस्तेमाल व्यवसाय के लिए हो रहा है या उसका इस्तेमाल समाज की भलाई के कामों में किया जा रहा है। तो बड़े लोग जिनमें से एक नाम ले रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बढ़ के उन जमीनों का इस्तेमाल किया। डेफिनेटली कुछ सामाजिक हित में भी हैं, कुछ व्यक्तिगत हित में। तो सरकार सबके बारे में जानती है, सबके पास डिजिटल अवेलेबल है। और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो है बहुत रिच वक्फ प्रॉपर्टी है। वहाँ पे दो तरह के लोगों ने पिछली सरकारों ने कब्जा किया। एक वो लोग हैं जो पॉलिटिकल हेवी वेट हैं, दूसरे ये है कि सरकार के पीछे जो बिजनेसमैन है वहाँ पे, एंटरप्रेन्योर है। अभी आपको 35,000 करोड़ का 2 साल पहले एक बड़ी वक्फ की संपत्ति जो है दे दी गई और इसमें सरकार इन्वॉल्व है, उसकी जांच भी आने वाली सरकार कर रही है।
वक्फ वेलफेयर फोरम के चेयरमैन जावेद अहमद का दावा है कि ओवैसी अकेले नहीं हैं जिनके पास वक्फ की करोड़ों की जमीन है। आरोप है कि ऐसे कई मजहबी नेता हैं जो वक्फ की प्रॉपर्टी को सालों से लीज पर लिए हुए हैं। दिल्ली में जमाते उलेमा हिंद के पास वक्फ की काफी अच्छी संपत्ति है। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष काजी समीर ने वक्फ की 275 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी कानून में संशोधन का ये कहकर विरोध कर रहे हैं कि इससे वक्फ कानून कमजोर हो जाएगा, वक्फ बोर्ड कमजोर हो जाएंगे, वक्फ बोर्ड की ताकत कम हो जाएगी। जबकि कानून के बहुत अच्छे जानकार ओवैसी ये नहीं बता पा रहे कि वक्फ कानून में वक्फ बोर्ड को इतनी ताकत क्यों दे दी गई जितनी इस देश में किसी और धर्म से जुड़ी संस्था को नहीं दी गई है। वक्फ बोर्ड के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी धर्म के आम नागरिक की संपत्ति यानी कि गैर मुस्लिम की संपत्ति को भी अपनी संपत्ति बता सकता है, जबकि किसी और धर्म के किसी भी संस्था के पास इस तरीके का अधिकार नहीं है। यदि कोई संपत्ति वक्फ की है, इसके बारे में यदि निर्णय करना है तो इसके लिए वक्फ में ही उसके ट्रिब्यूनल में आपको शिकायत दर्ज करानी होगी, क्योंकि उसका अपना ट्रिब्यूनल है। वक्फ के खिलाफ यदि किसी को केस करना है तो वक्फ के ट्रिब्यूनल में ही 2 महीने पहले उसको अर्जी लगानी पड़ती है। देश में 9.4 लाख एकड़ में वक्फ की संपत्तियां फैली हुई हैं। वक्फ बोर्ड के पास 8.7 लाख से ज्यादा संपत्तियां हैं। वक्फ बोर्ड के पास करीब 3,804 वर्ग किलोमीटर जमीन है। इतनी जमीन दुनिया के कई देशों के पास भी नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि वक्फ बिल का विरोध करने वालों की बौखलाहट कहीं इसलिए तो नहीं कि वक्फ के आड़ में चलने वाले खेल पर लगाम लग जाएगी, उनकी कलई खुल जाएगी, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। और वोट बैंक की मजबूरी में तमाम सियासी दल भी उनका साथ दे रहे हैं। हम लोगों की मुलाकातें मुख्तलिफ अपोजिशन पार्टियों के लीडरों से हुई है। चंद्रबाबू नायडू से हुई है, उन्होंने भी यकीन दिलाया है कि हम इस बिल की मुखालफत करेंगे। कल नीतीश कुमार से मुलाकात हुई है, उन्होंने भी यकीन दिलाया है कि हम इसकी मुखालफत करेंगे। गुरुवार को वक्फ बिल पर बनी जेपीसी की पहली बैठक हुई। बैठक में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने बिल के प्रावधानों को लेकर प्रेजेंटेशन दिया, लेकिन विपक्षी दल के जो कि जेपीसी के मेंबर थे, उन्होंने कहा कि जो प्रेजेंटेशन दी गई थी, लगता है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के जो प्रतिनिधि है वो ढंग से तैयारी करके नहीं आई और ढंग से वो समझा भी नहीं पाए। आपको बता दें कि संजय सिंह और असदुद्दीन ओवैसी और विजय रेड्डी ने बिल के संविधान विरोधी बताया और इसका बिल का विरोध किया। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि मुस्लिमों के धार्मिक मामलों का फैसला दूसरे धर्म के लोग कैसे ले सकते हैं। मुस्लिम उलेमाओं और मौलवियों का पक्ष भी सुना जाए। लेकिन ओवैसी भाईजान पर वक्फ की जमीनों के कब्जे वाले बात में कितनी सच्चाई है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। रही बात ओवैसी की संपत्ति की, तो 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान दाखिल शपथ पत्र में ओवैसी ने अपनी मौजूदा संपत्ति कुल 23.87 करोड़ रुपए बताई है। वहीं साल 2019 के चुनाव में उनकी संपत्ति कुल 17.90 करोड़ रुपए बताई गई थी। इसके अलावा साल 2014 में ओवैसी ने अपनी संपत्ति 4.06 करोड़ रुपए बताई थी। यानी बीते 10 साल में ओवैसी की संपत्ति में 5 गुना से ज्यादा इजाफा हुआ है। एफिडेविट में ओवैसी ने अपनी कमाई का जरिया लोकसभा से मिलने वाले वेतन को बताया है। लेकिन वक्फ की जमीनों पर क्या सच में उनका कब्जा है? क्या सच में ओवैसी ने वक्फ की जमीनों को लीज पर तो समाज की भलाई के लिए लिया है और उसका इस्तेमाल व्यवसाय में किया जा रहा है? ओवैसी पर आरोप तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन आरोपों को बल देने वाले साक्ष्य कोई नहीं दे रहा।